हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अनमोल तिवारी और आज हम बात करने वाले हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। क्या रीजंस हैं कि गवर्नमेंट को न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च करनी पड़ी, उसमें हमारे लिए क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड, बट फर्स्ट प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर। द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बिलो। तो चलिए बात करते हैं इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। सबसे पहले अभी तक जो हम पॉलिसी यूज़ कर रहे थे वो थी 10+2 की। पैटर्न ही हमारा चल रहा था 10+2 क्लासेस 10+2। ये बनाई गई थी 1986 में और इसमें हल्का सा रिवीजन, थोड़ा सा रिवाइज किया गया था इसको 1992 में। इसके बाद 2020-29 जुलाई को नई एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की गई है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इस पॉलिसी में जो पैटर्न यूज़ किया जाएगा वो है 5+3+3+2। ये पैटर्न 21st सेंचुरी की पहली एजुकेशन पॉलिसी है और इस बात को आप याद कर लीजिए बहुत अच्छे से। जब भी आपसे कोई पूछे एजुकेशन पॉलिसी के बारे में किसी इंटरव्यू में या आपको कहीं लिखने के लिए बोला जाए तो इस लाइन के साथ इंट्रोड्यूस कीजिए कि पहले 1986 में बनी थी, उसे रिवाइज 1992 में किया गया और अब 2020 में 21st सेंचुरी की पहली एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की गई। चलिए बात करते हैं क्यों कर दी, क्यों रिवाइज किया गया, क्या रीजंस थे कि गवर्नमेंट ने एकदम से पॉलिसी उठा के चेंज कर दी। तो सबसे पहला रीज़न ये है कि हमें इंडिया को ग्लोबल एजुकेशन सुपर पावर बनाना है, यानी कि हमें ग्लोबलाइज करनी है एजुकेशन को। अभी जो हम एजुकेशन सिस्टम लेते हैं वो सिर्फ इंडिया तक सीमित है, उसमें ग्लोबल जो इंटरफेरेंस है वो काफ़ी कम है। ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ हमारे साथ बहुत कम ऐसे कॉलेजेस हैं जिनके पास ग्लोबल यूनिवर्सिटी का टाई अप है। हमारे स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल मार्केट एक्सपोजर नहीं मिल पाता है, तो इसीलिए इस पॉलिसी को मेन किया गया है ताकि हमारा पैटर्न और उनका पैटर्न सिमिलर हो जाए। तो हमारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं बाहर के वो हमारे इंस्टीट्यूट्स में आएँ, इन्वेस्ट करें, ऑनलाइन कोर्सेज रखें और हमें एक ग्लोबल एक्सपोजर मिल पाए। नंबर 2, द मेजर सेकेंड रीज़न इज़ टू प्रमोट स्किल इंडिया। स्किल इंडिया को प्रमोट करने के लिए इस अमेंडमेंट से, इस नई पॉलिसी में आपको स्किल्स सिखाई जाएंगी। स्किल्स पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। जो आप स्किल सीखना चाहते हैं उनके साथ ही बचपन से बच्चे को वो स्किल सिखाई जाएंगी। वॉलंटरी क्राफ्ट जिसे कहते हैं, जैसे कि गार्डनिंग, पोट्री और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, क्राफ्टिंग जो आपको पसंद है आप उन्हें चूज़ कर सकते हैं और ऐसी छोटी छोटी स्किल्स आप सीख सकते हैं ताकि ये एक आर्टिस्टिक अप्रोच है, ताकि आर्टिस्टिक माइंड्स को और बड़ा मार्केट मिले टू स्प्रेड देयर करियर्स। नंबर 3 इज़ टू इंक्रीज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट्स। अभी हम एक ही ट्रैक पे चलते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल। 6th के बाद ले लो संस्कृत या उर्दू, 10th के बाद ले लो PCB, PCM, कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज़। इससे हट के बच्चे डाइवर्सिफाई कर पाएँ, अपने करियर अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से, अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट्स चूज़ कर पाएँ। इसीलिए ये चेंज किया गया है ताकि बच्चों के ऊपर जो अभी तक एक डिसिप्लिन स्ट्रिक्ट रूल है टू टेक वन ऑफ द 4 सब्जेक्ट्स, वो ना हो, आप अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट ले पाएँ। नंबर 4 इज़ टू इंक्रीज स्टूडेंट एक्सचेंज। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अभी आप देखते हैं बहुत कम स्टूडेंट्स आते हैं इंडिया में पढ़ाई करने के लिए। हर किसी कॉलेज में 1 या 2, आधे से ज़्यादा कॉलेजेस में तो होते ही नहीं हैं। तो इस स्टूडेंट एक्सचेंज को बढ़ाने के लिए, ताकि बाहर से बच्चे और आएँ, क्योंकि यहाँ की एजुकेशन सिस्टम थोड़ी सी सस्ती पड़ती है क्योंकि डॉलर का प्राइस ज़्यादा है इंडियन रुपीज़ में, तो उन्हें काफ़ी सस्ती पड़ती है एजुकेशन। इसीलिए वो यहाँ आ सकते हैं, यहाँ पढ़ सकते हैं। स्टूडेंट एक्सचेंज बढ़ेगा तो हमारे कंट्री में और पैसा आएगा और यहाँ का बच्चा भी वहाँ जाके आराम से पढ़ सके, क्योंकि यहाँ का पैटर्न अलग होगा, वहाँ का पैटर्न अलग होगा, तो यहाँ के बच्चों को बहुत मुश्किल होगी वहाँ जाके मिक्सअप होने में, नए ट्रेंड को अडेप्ट करने में। तो स्टूडेंट एक्सचेंज बढ़ाना भी इसका एक बहुत ही मेजर। नंबर 5 इज़ टू चेंज इंडियन टू अ नॉलेज सोसाइटी फ्रॉम अ डिग्री बेस्ड सोसाइटी। अभी तक हम क्या करते हैं कि हम सिर्फ डिग्रीज पे फोकस करते हैं, एक नॉर्मल स्ट्रिक्ट पैटर्न पे फोकस करते हैं और उसके बाद जो बाकी की स्किल्स हैं, बाकी की नॉलेज है वो बाहर प्राइवेट कोचिंग्स, प्राइवेट इंस्टीट्यूट से आप सीखते हैं और फिर उसे अपने CV में अपलोड करते हैं, उसका अलग से सर्टिफिकेट दिखाते हैं। तो इसकी बजाय अगर स्किल्स आपको स्कूल्स में ही सिखाई जाएंगी तो वो आपकी मार्कशीट्स में डायरेक्ट एंटर होंगी और आप अपनी मार्कशीट्स को रख सकते हैं। आपकी मार्कशीट नॉलेजेबल, आपका नॉलेज शो करेगी, ना कि आपके परसेंटेज। सो these are the major 5 reasons for making India's new education policy. चलिए अब बात करते हैं इसके एडवांटेजेस के बारे में। क्या एडवांटेजेस हमारे बच्चों को, हमारे स्टूडेंट्स को होंगे इस नई पॉलिसी के अमेंड होने से।
बढ़ते हैं एडवांटेजेस की तरफ। सबसे पहला एडवांटेजेस एक्सपेंशन ऑफ डिस्टेंस एंड ऑनलाइन लर्निंग। बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो जाएगा डिस्टेंस और ऑनलाइन लर्निंग। हम यहीं से बैठे बैठे बड़ी रिनाउंड इंस्टीट्यूट से जो बाहर हैं अब्रॉड की बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन से अपनी डिग्रीज कंप्लीट कर सकते हैं डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू, जो कि अभी बहुत ही नैरो डाउन है, बहुत कम होता है, बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड करती हैं। Number 2 is scholarship through National Scholarship Portal. All the backward classes, SC, STs and OBCs would get scholarship who would be coming in merit. जो लोग मेरिट में आ रहे हैं और बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते हैं उन्हें नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के थ्रू स्कॉलरशिप मिलेगी एवरी ईयर। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है फॉर ऑल द बैकवर्ड कास्ट स्टूडेंट्स। Number 3 is 2025 तक 50% of the students would be learning vocational languages. Vocational languages मतलब different languages। जो लोग इंडिया में रहने के लिए प्लान कर रहे हैं या इंडिया में जॉब करना चाहते हैं वो यहाँ की कोई भी डाइवर्सिफाइड लैंग्वेज सीख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मराठी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयाली। और जो लोग बाहर जाने के लिए प्लान कर रहे हैं, बाहर जाना चाहते हैं फॉर फर्दर स्टडीज, दे कैन लर्न अब्रॉड लैंग्वेजेस, फॉर एग्जाम्पल फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी लैंग्वेजेस आप सीखने लग जाएंगे 2025 तक 50% स्टूडेंट्स इन लैंग्वेजेस को ऑलरेडी सीख रहे होंगे। चलिए अब बात करते हैं फोर्थ एडवांटेज की। फोर्थ एडवांटेज इज कि अब हमें स्कूल्स ही बोलेंगे समर इंटर्नशिप्स करने के लिए, तो हमारे पास स्कूल लेवल से ही एक्सपीरियंस रहेगा, जो एक्सपीरियंस हमें जॉब में जाके बहुत ज़्यादा काम आएगा। चलिए बढ़ते हैं डिसएडवांटेजेस की तरफ। सबसे पहला डिसएडवांटेजेस कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को और प्राइवेट स्किल्स जो हमें प्रोवाइड करती थी और उनके लिए हमें सर्टिफिकेट्स देती थी उन्हें काफ़ी लॉस होगा, क्योंकि ये सारी स्किल्स अब हमें स्कूल्स ही प्रोवाइड करेंगे। कोचिंग सेंटर्स को भी थोड़ा सा लॉस होगा, क्योंकि ये सारे कोचिंग्स में जो हमें पढ़ाया जाता था उनके लिए अब हमारे एक्स्ट्रा क्लासेस और बैचेस स्कूल्स ही ऑर्गेनाइज करेगा। नंबर 2 सेकेंड डिसएडवांटेजेस, पेरेंट्स पे थोड़ा बर्डन आ जाएगा, व्हाट टू चूज़ व्हाट नॉट टू चूज़, कौन सा हम ऑप्शन चूज़ करें, कौन सा सब्जेक्ट्स बच्चों को दिलाएं, और बार बार चॉइसेस करनी पड़ेंगी, बार बार ये चूज़ करना पड़ेगा कि कौन से सब्जेक्ट्स लें आफ्टर एवरी 3 ईयर और एवरी 5 ईयर, तो पेरेंट्स पे थोड़ा सा बर्डन रहेगा। नंबर 3 थर्ड मेजर डिसएडवांटेजेस कि स्टूडेंट्स को ये अडेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा टेंशन या थोड़ा सा नया हो सकता है ये सब, बट ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसे अडेप्ट करने में स्टूडेंट्स को, बट इट वुड बी अ वेरी बेनिफिशियल पॉलिसी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर स्टडीइंग इन स्कूल्स राइट नाउ। तो ये था आज का वीडियो एंड दी इंटायर नॉलेज। जो भी चीज़ें मैंने वीडियो में मेंशन करी हैं ये सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिखी हुई हैं, आप वहाँ से भी डायरेक्ट जाके पढ़ सकते हैं। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, फॉलो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहाँ से जाके आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।